हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसी के बारे में। पीसी में होने वाले एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में कि एक पार्ट अगर आपका छोटा सा पार्ट अगर एक ख़राब हो जाता है या फिर उसका कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आता है। अभी हम इस पीसी को ऑन करके आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं कि क्या दिक्कत आ रहा है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। और बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। और जब इसको हमने ऑन किया तो ये देखिए क्या हो रहा है। अभी हम इसको पावर बटन जो होता है, सीपीयू का जो पावर बटन होता है, उस पावर बटन को हम ऑन नहीं करेंगे, उसको हम प्रेस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा देर के बाद डायरेक्टली ये ऑन हो जाता है पीसी। और ऐसा प्रॉब्लम अगर आपके पीसी में आता है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए अभी हम थोड़ा देर छोड़ दिए हैं और थोड़ा देर छोड़ने के बाद ऑटोमेटिक ये जो है वो ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माउस में देखिए लाइट जल गया है और ये देखिए सीपीयू जो है वो ऑन हो चुका है। तो ये जो है एक प्रॉब्लम है, इसको आप सही मत समझिए। ये एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और बहुत ही इजी तरीका है जो कि मैं अभी आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये पीसी जो है हमारा ऑन हो चुका है, जबकि हमने सिर्फ पावर बटन को ऑन किया था, मतलब बिजली का जो वायरिंग है उसका सिर्फ स्विच को ऑन किया है, सीपीयू का पावर बटन को ऑन नहीं किया था और ये ऑन हो गया है। तो सबसे पहले हम अपने माई कंप्यूटर में चले जाते हैं, प्रॉपर्टी में चले जाते हैं। प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसका हम कॉन्फ़िगरेशन पहले आपको बता देते हैं कि क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ये लेनोवो का थिंक विज़न मॉडल नंबर है, डिवाइस का नेम है। इंटेल का प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ i3 प्रोसेसर है, 6th जनरेशन है, 6100 लिखा हुआ है, इसका मतलब 6th जनरेशन है। और स्पीड भी इसका काफ़ी अच्छा है, 3.2 गीगाहर्ट्ज़ का स्पीड नज़र आ रहा है आपको सामने में। विंडो 10 प्रोफेशनल इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है एसएसडी के अंदर, क्योंकि हमने इसमें अलग से एसएसडी भी लगाया है। और यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, 1:41 AM दिख रहा है, जबकि टाइम हो रहा है अभी 10:54। अब बताइए कि प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रहा है। इससे भी थोड़ा सा अगर आपको सीपीयू का नॉलेज होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या दिक्कत है। अगर वो पार्ट अगर सीपीयू में आपका कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है तो उसके वजह से 2-3 प्रॉब्लम आता है। तो एक प्रॉब्लम तो वो होता है जो बूट ऑटोमेटिक हो जा रहा है, ऑन हो जा रहा है ऑटोमेटिक सीपीयू आपका। और एक प्रॉब्लम है कि टाइम जो है वो एडजस्ट नहीं रह पा रहा है। आप मान के चलिए टाइम सेट कर दे रहे हैं और टाइम सेट करने के बाद जब फिर से ऑन करेंगे तो आपका टाइम जो है वो रीसेट हो चुका रहेगा, डेट वगैरह रीसेट हो चुका रहेगा। तो इसका दिक्कत क्या होता है, अभी हम इसको शट डाउन कर दिए और इसको हम सीपीयू को ओपन करके आपको दिखाएंगे अब कि क्या यूज़ करना है। अभी आप देखिए ये बैटरी है, सीमोस बैटरी बोलते हैं इसको। सीमोस जो होता है इसका मॉडल, इसका जो साइज़ का नंबर होता है, अभी साइज़ का नंबर आपको रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये नंबर होता है 2032 इसको बोलते हैं, ठीक है, 2032। तो ये मॉडल, ये साइज़ का बैटरी आपका सीपीयू में लगता है, कोई भी सीपीयू में लगता है, हर सीपीयू में ये वाला बैटरी लगता है। ये बैटरी का काम क्या है कि आपका जो भी अभी जो प्रॉब्लम आ रहा था, बूटिंग का प्रॉब्लम आ रहा था, वो भी इसी से रिलेट करता है। दूसरा चीज़ कि टाइम आपका बार बार ख़राब हो जाएगा उसमें, वो भी इसी से रिलेट करता है। तो इस बैटरी को सिर्फ लगाना है और उसके बाद देखिए कि क्या होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ये इस तरह से हैंग होता है, तो यहाँ पर इस तरह से ये दोनों नट में जो स्क्रू लगा हुआ है वो मतलब उस तरह से हैंग कर देना है। और बहुत ही कॉम्पैक्ट है, एकदम लैपटॉप की तरह ये काम करता है। मान के चलिए मॉनिटर से बड़ा है और सीपीयू इसका काफ़ी छोटा है, मतलब एकदम कॉम्पैक्ट, एक हाथ में आपका आ जा रहा है और एक बित्ता मान के चलिए। इसके पीछे स्लॉट की बात करें तो काफ़ी अच्छा फीचर्स इसके अंदर दिया हुआ है। ये 3rd जनरेशन का है, 6th जनरेशन का सीपीयू है। लेकिन यहाँ पे लैन केबल का दिया हुआ है, वीजीए केबल दिया हुआ, यूएसबी दिया हुआ है पोर्ट और डीवीआई पोर्ट दिया हुआ है। एचडीएमआई का पोर्ट इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, और क्योंकि इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा सकते हैं। और ये पावर बटन है, पावर का स्लॉट दिया हुआ है, ये पावर सॉकेट इसी में लगेगा। लैपटॉप की तरह चार्जर जैसे होता है, लैपटॉप का जो चार्जर होता है सेम उसी तरह अलग से इसका पावर सप्लाई का सेक्शन दिया हुआ है, अलग से अडेप्टर दिया हुआ है, उसी से चलता है। क्योंकि उसके अंदर इनबिल्ट सीपीयू के अंदर इनबिल्ट जो पावर सप्लाई है वो इसके अंदर नहीं रहता है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पर अभी बात करें तो इसको हम ओपन करते हैं। दो स्क्रू को खोलना है, एकदम हाथ से ही खुल जाता है ये दोनों को। पहले तो ये दोनों को खोल करके इसका जो कैबिनेट है ऊपर का जो हैंग करने का बना हुआ है इसको हटा लेंगे। ये सिर्फ हैंगिंग करने के लिए अलग से लगाया गया है, ठीक है। अगर आपको हैंग नहीं करना है तो इसको आप हटा के भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ये सिर्फ यहाँ पे जो 2 स्क्रू है इसमें हैंग हो जाता है, वॉल की तरह हैंग कर सकते हैं आप, चाहे तो वॉल पे हैंग कर सकते हैं, चाहे कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, मॉडल नंबर वगैरह, ईयर वगैरह सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है और सीरियल नंबर वगैरह है। अभी इसको हम ओपन करते हैं, स्क्रू को इसको खोलते हैं और दिखाते हैं। ये एक इंटेल का प्रोसेसर का इसका लोगो दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि हर सीपीयू के साथ स्टिकर एक लगा हुआ होता है। तो i3 का प्रोसेसर का स्टिकर इसके अंदर लगा हुआ है और मॉडल देखें तो काफ़ी प्यारा लग रहा है, एकदम कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में, बहुत ही स्लिक डिज़ाइन है। ये पावर बटन है यहाँ ऊपर में और इसको हम पीछे की तरफ से एक स्क्रू खोलना है और ये खुल जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो कौन सा स्क्रू खोलना है, ये बीच में एक सेंटर में एक स्क्रू दिया हुआ है, सिर्फ इसको स्क्रू से खोल लेना है। हमने खोल लिया और खोल करके इसको पीछे की तरफ स्लाइड करना है। अब हाथ से अगर नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हम एक हाथ से कैमरा पकड़े हुए हैं और एक हाथ से कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं हो रहा है, 2 हाथ से करना है आपको। तो हम एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम स्लाइड करेंगे। यहाँ पे आप देखिए इस तरह से घसकाना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसानी से है, कोई ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं है। सिर्फ इस तरह से हल्का सा स्लाइड करेंगे, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो टूट जाएगा कोई लॉक, तो फिर आप लॉक इसका नहीं लग पाएगा सही से। तो इस तरह से स्लाइड करना है और इसको उठा लेना है, एकदम आसान है। तो इस तरह से खोलना है। और अब इसके अंदर की पार्ट्स की बात करें तो देखिए आप, पार्ट्स कितना ज़बरदस्त है और एकदम कॉम्पैक्ट डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी अच्छा। यहाँ पे 500 GB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है, WD ब्लैक का हार्ड डिस्क लगा हुआ है, काफ़ी अच्छी कंपनी होती है WD। और ये फ़ैन है, CPU का जो फ़ैन है वो है, यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है और ये वाईफाई का जो है वो वाईफाई कार्ड यहाँ पर लगा हुआ है, सेम वाईफाई कार्ड और उसका एंटीना है। और ये सब जो केबल वगैरह सारा कुछ गया हुआ है, एकदम सब इसी के अंदर एडजस्ट किया हुआ है। तो अभी हम हार्ड डिस्क को हटाएंगे और इसके पीछे में जो है उस जो अभी बैटरी हमने दिखाया था CMOS बैटरी, उसको हम लगाएंगे और लगा करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लगाना है। तो इस तरह से आपको स्क्रू को खोल लेना है और यहाँ पर जो कनेक्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कनेक्टर है, मतलब इसी से कनेक्टर से आपका कनेक्ट किया हुआ है हार्ड डिस्क को। तो इसको स्लाइड करेंगे, सिर्फ आगे की तरफ ऐसे ठेलेंगे, बस वो प्रेस करेंगे और निकल जाएगा वो। देखिए अभी किस तरह से हम इसको निकालेंगे। पहले वाईफाई का एडेप्टर जो वाईफाई का एंटीना जो है उसको हम साइड कर लेते हैं थोड़ा सा, इस तरह से, इस तरह हटा कर इसको हटा देते हैं, अलग हो जाता है। ये सिर्फ एंटीना है, मतलब वाईफाई का नेटवर्क कवरेज के लिए, और उसको और एक्सपेंड कर सकते हैं। पीछे में उसका सॉकेट दिया हुआ है, उसमें भी एंटीना लगा करके उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर हार्ड डिस्क को हम ओपन कर लेते हैं, इस तरह से स्लाइड करेंगे और ये इसका जो है मैकेनिज़्म है, इसके अंदर पहले हार्ड डिस्क सेट होगा। इसमें हार्ड डिस्क जो है वो लैपटॉप वाला यूज़ होता है, क्योंकि लैपटॉप में एकदम छोटा सा कॉम्पैक्ट हार्ड डिस्क होता है, पतला सा, वही इसके अंदर यूज़ होता है। देखिए ये WD का 500 GB का हार्ड डिस्क है। और यहाँ पर हमने न्यू SSD एक लगाया है, कंसिस्टेंट कंपनी का, जो कि एक नॉर्मल ब्रांड है, कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस रहता है। और SSD 256 GB का हमने लगाया है, जिसके अंदर विंडोज़ को इंस्टॉल किया, ताकि विंडोज़ जो है वो स्मूथ काम कर सके, सही काम कर सके। अगर हार्ड डिस्क में रखेंगे तो अभी आजकल सही काम नहीं करता है, इसलिए SSD को लगा करके रखेंगे। और इस तरह से बैटरी को हम हल्का सा प्रेस करके, साइड वाला लॉक को प्रेस करके बैटरी को निकाल लेंगे, CMOS बैटरी को निकाल लेंगे। तो ये बैटरी हमने निकाल लिया। और मेरा ये जो बैटरी है, ये नया वाला बैटरी है, इसका कवर यहाँ पे रखा हुआ है और पुराना बैटरी यहाँ पे नीचे में रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो इसको हमने नया बैटरी को अभी यहाँ पे लगाना है। लगाने से पहले थोड़ा सा इसको स्क्रैच कर देंगे, मतलब थोड़ा सा इसको साफ़ कर देंगे, क्योंकि कभी कभी कार्बन आ जाता है। ऐसे कार्बन इसमें नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, ताकि उसका जो है वोल्टेज जो है उसको सही से मिल पाए। और इसको प्रेस कर देना है और साइड वाला जो लॉक को है हल्का सा प्रेस करके उसको फंसा देना है, बस इस तरह से हल्का सा इधर करेंगे और वो दबा देना है। तो बहुत ही आसान है बैटरी भी लगाना। इसका CMOS बैटरी, उसको बोलते हैं 20-32 इसका साइज़ है। साइज़ के हिसाब से मिलता है, छोटा बड़ा, हल्का सा छोटा, हल्का बड़ा, सब तरह का मिलता है ये। लेकिन कोई भी CPU वगैरह में, कंप्यूटर में, यहाँ ये वाला जो कार्ड आप देख सकते हैं, ये वाईफाई का कार्ड है और इसका एंटीना यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। 2 एंटीना लगाने का दिया हुआ है, एक पीछे की तरफ केबल गया हुआ है
और एक आगे इसमें इनबिल्ट लगा हुआ है। आप ये 8 GB का रैम है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, और 4 GB 8 GB 16 GB 2 स्लॉट दिया हुआ है, तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे एंटीना जो एक्सटेंड करने के लिए वो वाला केबल उससे कनेक्ट किया हुआ है। तो आपको अगर वाईफाई का रेंज बढ़ाना है तो आप वहाँ पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं एंटीना लगा करके। एक वायरलेस एक छोटा सा एंटीना आता है, वो लगा करके एक्सटेंड कर सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी इनबिल्ट इसका है वाईफाई का। तो अब बस बैटरी हमने लगा दिया, और बैटरी लगाने के बाद अब इसको वापस से हम सेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही चीज़ के लिए आप अगर कंप्यूटर के दुकान पे जाते, कंप्यूटर उससे बनवाते, तो इसमें क्या होता है कि वो लोग 1000-2000 रुपये का बिल बना देते, कम से कम 500-600 रुपये का तो बिल ज़रूर बनाते हैं, और बोलते कि आपका ये प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था। लेकिन इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और जल्दी ये सब चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। काफ़ी सालों साल ये सब CPU वगैरह चलता है। तो इसमें बस सावधानी रखना होता है कि शटडाउन आपको प्रॉपर तरीके से करना है, डायरेक्टली शटडाउन नहीं होना चाहिए। और मतलब आप अगर सही से कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो आप कंप्यूटर को कभी भी ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि ख़राब होता ही नहीं है ये सब चीज़ जल्दी। पावर का प्रॉब्लम आया तभी पावर फ्लक्चुएशन की वजह से CPU का जो है वो SMPS ख़राब होता है। और हार्ड डिस्क वगैरह में कभी प्रॉब्लम आया तो हार्ड डिस्क विंडोज़ क्रैश कर जाएगा, हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। मदरबोर्ड वगैरह में, प्रोसेसर में ये सब कुछ होता ही नहीं है, समझिए। अब इसको हम इंस्टॉल करके वापस से इंस्टॉल कर दे रहे हैं, मतलब स्क्रू वगैरह सब कुछ लगा करके टाइट कर दे रहे हैं। तो ये हमने फिटिंग कर लिया है। और उसके बाद इसका जो कैबिनेट है, हैंगिंग कैबिनेट, उसको भी हम यहाँ पर लगा देते हैं जिस तरह से लगाना था। और दोनों स्क्रू को हमने लगा दिया है, और लगा करके उसके बाद हम कनेक्शन करके आपको इस पे हैंग कर देते हैं। और उसके बाद लगाने के बाद हम आपको दिखाते हैं। कनेक्शन भी इसका काफ़ी आसान होता है। और ये सब चीज़ तो आप जानते ही होंगे। VGA पोर्ट में लगाना है, VGA केबल को, और यही केबल दूसरे साइड भी सेम चीज़ रहेगा, तो यही सेम चीज़ को मॉनिटर में लगाना है। और पावर सप्लाई का जो एडेप्टर का जो केबल है उसको हम लगा देंगे, पावर दे देंगे। और जो भी USB पोर्ट्स है, आगे भी USB पोर्ट्स दिया हुआ है, पीछे भी दिया हुआ है, बहुत सारा USB पोर्ट्स है, 6-7 USB पोर्ट्स इसके अंदर दिया हुआ है। ये हमने पावर सप्लाई लगा दिया, और USB पोर्ट में हम माउस को और कीबोर्ड को लगा देंगे, और उसके बाद हम CPU को ऑन करके आपको दिखाएंगे। अभी फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा कि अब हम पावर सप्लाई को पावर देंगे, पावर सप्लाई से पावर देंगे तो ये ऑन नहीं होगा जब तक हम प्रेस नहीं करेंगे। और दूसरा चीज़ कि टाइम भी ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटिक वो सिंक्रोनाइज़ कर लेता है नेटवर्क से, क्योंकि हमने लैन केबल भी इसमें अभी कनेक्ट किया है। लैन केबल भी कनेक्ट करेंगे, लैन केबल कनेक्ट करेंगे इंटरनेट के लिए। वाईफाई से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, और लैन केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे यहाँ वाईफाई लगा हुआ है और लैन केबल भी है, तो हम उसी से लगा करके उसको ऑन करते हैं। सिग्नल देखिए, यहाँ पे सिग्नल मिल गया है वाईफाई का, सॉरी लैन केबल का। अब हम पावर बटन को ऑन करते हैं, और ये जो है वो बूट हो जाएगा। पावर हमने प्रेस कर दिया है, बूट हो जाएगा। ये बूट हो गया है। अभी हमने प्रेस किया था, वीडियो में नहीं दिखा पाए। तो इस तरह से है कि अब आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। और पावर भी अब सही से काम करेगा, बूट ऑप्शन भी इसका सही से काम करेगा। बूटिंग उसी को बोलते हैं, मतलब पावर ऑन जो होता है, विंडोज़ को जो स्टार्ट होता है उसको बूट बोलते हैं। तो विंडोज़ स्टार्टअप होता है, तो ये सब कुछ सही से अब ऑन हो रहा है। और सेकेंड चीज़ की इसका टाइम भी हम आपको दिखाते हैं कि टाइम ऑटोमेटिक एडजस्ट हुआ है कि नहीं। अभी थोड़ा सा CPU ऑन होने में लेट हुआ, इसलिए कि फर्स्ट टाइम अभी हुआ, मतलब बैटरी CMOS हमने चेंज किया था, इसी वजह से वो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट करता है अंदर में, तो वो सारा कुछ। अब जब भी हम ऑन करेंगे तो एकदम फास्ट काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम दिस PC के अंदर चले जाते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन वापस से हम दिखा देते हैं आपको कि विंडोज़ 10 है, इसका स्पीड जो है वो 3.2 GHz का है, और सारा कुछ इसके अंदर 6th जनरेशन का i3 प्रोसेसर दिया हुआ है इसके अंदर, और काफ़ी अच्छा फीचर्स के साथ ये CPU आता है। और ये क्लाइंट PC का पावर जो है इसका काफ़ी कम कंज्यूम करता है, क्योंकि ये एक छोटे से एडेप्टर से चलता है, बहुत ही कम वाट का एडेप्टर है, जो कि आपका इन्वर्टर से, छोटे मोटे इन्वर्टर से भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टाइम देखिए 11:19 हो रहा है, और यहाँ पर भी 11:19-20 हो रहा है। मतलब ऑटोमेटिक इंटरनेट से वो टाइम जो है वो एडजस्ट हो चुका है, और सिंक्रोनाइज़ कर लिया। अब जो है वो आपका PC जो है CPU
एकदम परफेक्ट तरीके से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और सालों साल आप CPU को चलाइए, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आती है। अगर छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। हम उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपको दिखा देंगे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। इसको हम अभी शट डाउन कर देते हैं और फिर से इसको हम पावर बटन दे करके ऑन करके आपको दिखाते हैं। पावर ऑफ कर दिया हमने, ये अभी ऑन है, ठीक है। इसको हम ऑफ कर देते हैं, एकदम लाइव आपको दिखाते हैं कि आपको यकीन हो जाए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऑफ़ कर दिए, बैटरी यहाँ पे मॉनिटर में भी लाइट चला गया है। अब इसको हम वापस से ऑन करते हैं। और यहाँ पर देखिए CPU जो है वो अभी पावर इसका ऑन नहीं हुआ है, इसको हम ऑन करेंगे अभी। यहाँ पे पावर बटन है CPU के अंदर, जो कि आपको हम दिखाए थे अभी थोड़ी देर पहले। तो पावर प्रेस करेंगे, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। देखिए ऑन नहीं हुआ, ऑटोमेटिक ग्रीन लाइट नहीं जला है। अभी इसको प्रेस ऑन कर देंगे और यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है अभी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की टेक्निकल चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। Escape from my darkest days, and when the sun is shining, you know we out here riding, chasing the horizon with you.